पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। पहला ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी ऑप्शन है कि उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी ऑप्शन है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी उसे सही दिशा में लाने के लिए उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बी ऑप्शन है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी ऑप्शन है दूरदर्शन के अभाव यानी प्रभाव पर। और डी ऑप्शन है उनके सहोदरों की अभिव्यक्ति पर। तो जो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वह साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होती है। किस पर होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होती है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्ध बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है इसका उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्ध बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोल देंगे। सी ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यानी मंदबुद्ध बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है तो आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की एक तकनीक सीखेंगे। क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की एक तकनीक सीखेंगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, यानी जो एक शिक्षक है उसे साधन संपन्न होना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। बी ऑप्शन है उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी ऑप्शन है उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्ध होनी चाहिए। तो जो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए तो अपने शिक्षण के प्रति साधन संपन्न होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनमें संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? पहला ऑप्शन है कि व्यक्तित्व निर्माण में। बी ऑप्शन है कक्षा शिक्षा में। सी ऑप्शन है अनुशासन में। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो बच्चों के संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होती हैं वह सभी है। क्या है? व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कक्षा में शिक्षार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है यानी ऑप्शन है चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कहानी कहना। और चौथा ऑप्शन है प्रश्न पूछना, यानी श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी पूछना यानी कहना और प्रश्न पूछना। तो जो एक शिक्षक होता है विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए उसे प्रश्न पूछने चाहिए। क्या करने चाहिए? उसे प्रश्न पूछने चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थी का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी जो विद्यार्थी है उसका विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। या बी ऑप्शन है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी ऑप्शन है यह समय बिताने में सहायक होगा। डी ऑप्शन है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना आवश्यक है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्या करेगा? सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार एक साधन है, यानी जो परिवार है वह एक साधन है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का। बी ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा का। सी ऑप्शन है
गैर अनौपचारिक शिक्षा का, और डी ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा का। तो जो परिवार होता है एक साधन होता है, वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यानी जो एक शिक्षक है वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और डी ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो जो एक शिक्षार्थी यानी एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को जो विकसित कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव करके वह मूल्यों को विकसित कर सकता है, यानी खुद के आचरण के द्वारा उन्हें बता सकता है और दिखा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी जो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन है कक्षा में समय अनुवर्ती होना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और डी ऑप्शन है एक सुवक्ता होना। यानी एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है आपका विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। क्या होता है? विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो ऐसी क्रिया को हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है वह आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट, यानी जो बौद्धिक विकास है आपका, तो 400 स्पष्ट, यहाँ पर 100 आएगा, क्या आएगा 100, यानी ऐसे लिखा जाएगा 100 स्पष्ट, यानी 400 स्पष्ट तरह को पहचाना गया है, यानी इस तरह को पहचाना गया है। वो किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो जो बच्चों के बौद्धिक विकास को 400 स्पष्ट तरह से पहचाना गया है, तो वो आपका पहचाना गया है पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रकरण में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि निषेधात्मक, दूसरा ऑप्शन है अग्र सक्रिय, तीसरा ऑप्शन है संवेदनात्मक, और डी ऑप्शन है उदासीन। यानी अल्पवयस्क बच्चों के, यानी जो बच्चे होते हैं उनके अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो वह अग्र सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा है ऑडिटोरियम में, और चौथा है गृह में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जहाँ परिभाषित किया जा सकता है वो आपका हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। किसमें? विद्यालय एवं कक्षा में, यानी क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, को अनुप्रेरित शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो जो अनुप्रेरित शिक्षण को, यानी शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, तो जब जो विवेचित किया जाता है वो हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी ऑप्शन है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी ऑप्शन है बचपन व्रत एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा बचपन, यानी जो बचपन है
तो इसका जो आंसर होगा बचपन वृद्धि, व्रत नहीं होगा यहाँ, वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। क्या होती है? अनूठी अवधि होती है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी जो असंगठित घर से बच्चा आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। कहाँ पर? पहला ऑप्शन है स्वनिर्मित पाठों में, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में, सी ऑप्शन है नियोजन निर्देशन में, और डी ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिका में। तो जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है तो वो जो कठिनाई का अनुभव करेगा वह स्वतंत्रता अध्ययन में करेगा, यानी स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा? कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी ऑप्शन है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, डी ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो जो एक छात्र बुद्धिमान है वह जैसे प्रगति कर सकता है उसे उसी प्रकार प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे? उसे और ज़्यादा प्रेरित करेंगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी ऑप्शन है कि उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन है उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी ऑप्शन है उन्हें उनकी रोज अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यानी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगर कोई बच्चा अध्ययन में चित्तवृत्ति नहीं है या वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसकी यानी रुचि के अनुसार और अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें उसे बताएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के रूप यानी सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट होता है शिक्षण साधन सामग्री के अंतर्गत देखा जाता है तो वह दृश्य साधन आता है। क्या आता है? दृश्य साधन आता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, बी ऑप्शन है प्रश्नों को हल करना, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षण कुशलता से संबंधित होता है तो वह प्रश्न पूछना। क्या है? प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, पहला ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी ऑप्शन है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी ऑप्शन है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है टीपी नन ने, बी ऑप्शन है स्पेंसर ने, सी ऑप्शन है फ्रोवेल ने, और डी ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने। तो जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो फ्रोवेल महोदय ने किया था। किसने किया था? फ्रोवेल महोदय ने किया था, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी ऑप्शन है अभिभावक को लिखेंगे, सी ऑप्शन है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और डी ऑप्शन है बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। अगर अभिभावक कभी मिलने नहीं आता है तो आप उससे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे, स्वयं मिलने के लिए जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विध आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो निम्न कक्षा में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, जो खेल विधि आधारित होती है
वह आपकी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है, यानी जो डिस्लेक्सिया है वह संबंधित है किससे? पहला ऑप्शन है मानसिक विकार से, दूसरा ऑप्शन है गणितीय विकार से, तीसरा ऑप्शन है पठन विकार से यानी पठान विकार से, और डी ऑप्शन है व्यवहारिक विकार से। तो जो डिस्लेक्सिया होती है वह पठन विकार से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? पठन विकास से संबंधित होती है, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, यानी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? पहला ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, यानी इसका ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, यानी जो अधिगम है उसके अभिप्रेरण है, यानी प्रक्रम में अभिप्रेरण है। पहला ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विविध करता है, सी ऑप्शन है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी ऑप्शन है नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो जो अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण है वह आपका नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, नए सीखने वालों में रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, पहला ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, बी ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी ऑप्शन है यानी अच्छा में सामान्य रूप से, यानी कक्षा होगा यहाँ पर क्या होगा? क्लासरूम, यानी क्लासरूम में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो जो एक न्यून दृष्टि वाला बच्चा है जो क्लास 5 में है, क्या है? क्लास 5 में है, तो उसे क्लास में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों यह पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के पेपर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।